हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लगातार कुछ ना कुछ अर्निंग के वीडियोस बनाते रहता हूं और कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर आते रहता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा वीडियो जिसमें आप बिज़नेस करके करोड़ों में कमा सकते हैं, लाखों में कमा सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतने ज़्यादा कमा सकते हैं और इसके लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो तकरीबन नहीं के बराबर है। तो इसको कैसे करेंगे हम ये अपने आगे वीडियो में देखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज इस वीडियो में दो धमाकेदार ऑफ़र हैं आप लोगों के लिए। एक ऑफ़र है कि मेरे इस वीडियो के रिलीज़ होने के बाद जो भी सब्सक्राइबर या जो अभी नहीं हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे और मेरे जो मैंने एक डाउनलोड लिंक देख रखा है अपस्टॉक्स का, उसे इंस्टॉल करेंगे मेरे लिंक से, तो पहले जो 100 लाइक्स और कमेंट करने वाले सब्सक्राइबर होंगे, याद रखिएगा सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ज़रूरी है इस कंडीशन को, उनको 1000 रुपये तक का इनाम मिल सकता है। और इसके लिए आपको कुछ करना भी नहीं है, आपको जो मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सबसे पहले कमेंट करना है। जो सबसे पहले करेंगे उनका विनिंग चांसेस ज़्यादा होगा और एक से ज़्यादा कमेंट आपके काउंटेबल नहीं होंगे, आपका सिर्फ एक ही कमेंट काउंटेबल होगा। तो बेहतर होगा जल्द से जल्द करें और मेरे जो मैंने लिंक दे रखा है स्टॉक का उसे मेरे लिंक से इंस्टॉल कर ले, क्योंकि ये तीनों कंडीशंस को पूरा करना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो में। और वीडियो के दौरान भी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, सही गेस करने वाले 5000 रुपये तक जीत सकते हैं। तो 5000 जीतने के लिए मेरे वीडियो को पूरे अंत तक ज़रूर देखें। जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया। तो हम लोग आज जानेंगे कि कैसे बिना इन्वेस्टमेंट के। देखिए दोस्तों, आपको अगर प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तो आपको अमरिंदर के साथ बना रहना पड़ेगा। आपको यूट्यूब में काफ़ी लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ऐसे टॉपिकों पे बनाते रहते हैं, आपको सजेशंस देते रहते हैं। लेकिन अगर आपको सही में जानकारी चाहिए तो आपको वो सिर्फ अमरिंदर के पास ही मिलेगा, इधर उधर कहीं नहीं मिलेगा। तो सही जानकारी के लिए मेरे वीडियो पर बने रहे और वीडियो को पूरे अंत तक ज़रूर देखें। तो कैसे करेंगे बिज़नेस? पहले तो हमें समझना होगा बिज़नेस क्या है। व्हाट इज़ बिज़नेस? बिज़नेस इज़ जस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अगर आप सोचते हो कि मैं एक बार बिज़नेस कर लूँगा, उनसे पैसे ले लूँगा, बाकी दुनिया जाए भाड़ में और मेरे पास पैसे ही पैसे हो जाएं और उनका, तो आप नेवर बी अ गुड बिजनेसमैन। आप कभी एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते हो। तो आपको करना क्या है? लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो कैसे कर सकते हैं? आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उन्हें प्रोडक्ट सेल करके कर सकते हो और सर्विस। तो सेलिंग प्रोडक्ट्स मीन, अब किसी को बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी और वो ऐसे जगह पर है जहाँ पर पानी नहीं था, आपने उन्हें एक पानी की बोतल दे दी, आपने उससे 20 रुपये ले लिए, तो आपने 20 रुपये अर्न कर लिए। दैट इज़ द प्रोडक्ट सेलिंग। भूख लगी थी, आपने कुछ सैंडविच वगैरह खिला दिया, उसके पैसे ले लिए, दैट इज़ द सर्विस। तो सर्विस कई तरह की होती है। सर्विस, अब कोई थका हुआ था, उसके हाथ पाँव में दर्द था, बदन में दर्द था, आपने मसाज कर दिया, पैसे ले लिए, सर्विस हो गई। तो ऐसे काफ़ी तरह के सर्विसेज है जो इंडिया में चलता है। अब आपको मैं बताता हूँ कि आप बिज़नेस कैसे कर सकते हो। तो आपको बहुत वाइजली चूज़ करना होगा कि क्या है। आपको फोकस करना होगा कि व्हाट द पीपुल नीड, व्हाट द पब्लिक नीड। तो आपके पास दो ही तरीका है, या तो उनकी जो ज़रूरतें हैं उस आधार पर बिज़नेस कीजिए, या फिर उनके लिए ज़रूरतों को पैदा कर दिए जाए। अब मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आज से कई साल पहले ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं होती थी, तब अमेज़न ने क्या किया था? अमेज़न ने हिडन जो नीड थी इंडियन पीपल की, इंडियन सिटीजन्स की, उसको आइडेंटिफाई किया था और एक ऐप बनाया और एक वेबसाइट खोली, उस पर ऑनलाइन उसने सेलिंग करना चालू किया। और आज देखिए ऑनलाइन मार्केट कितना बड़ा है, लॉजिस्टिक्स को उसमें इन्वॉल्व कर रखा है, लॉजिस्टिक मार्केट कितना बड़ा है। और देखिए इंडिया में 100 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। तो आपके पास बिज़नेस करने के हज़ारों मौके हैं। और ये तो ऐसा देश है जहाँ दोस्तों लोग अंधविश्वास को ही जीते हैं। तो आप उस पर भी, अभी जैसे आप देख सकते हो 2 साल से जो कोविड का सिचुएशन चल रहा है, सारा कुछ लगभग बंद है, लेकिन कई लोगों ने इस आपदा को अवसर बना रखा है। तो आप भी इस आपदा को अवसर बना सकते हैं। जब मैं आपको बताऊंगा तो आप विश्वास नहीं करोगे। तो दोस्तों, आज का मेरा क्वेश्चन जो है, जिसके लिए मैंने बताया था कि अगर सही गेस करने वाले में से जो 100 होंगे उसमें से मैं लकी ड्रॉ करूँगा, जो भी लकी पाए जाएंगे उनको 5000 रुपये तक का गिफ्ट मिलेगा। तो मेरा पहला जो क्वेश्चन है कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो एक बहुत बड़े स्कैम पे बनाने जा रहा हूँ। एक्चुअली वो समझ में नहीं आता है, पर एक बहुत बड़ा स्कैम है। तो उसके लिए मैं डिटेल रेडी कर रहा हूँ और बहुत जल्द वो रिलीज़ हो गई। तो वो वीडियो किस चीज़ के लिए है ये आपको बताना है, गेस करना है। देखिए ये लकी गेस हो सकता है। ये मेरा जो टॉपिक है, ये जो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ उसके बाहर नहीं है, उसी के अंदर है। ये आप लोगों के लिए हिंट हो गया। तो आपको करना कुछ नहीं है, मेरे कमेंट बॉक्स में जाना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है
मेरे अपस्टॉक जो मैंने लिंक दे रखा है उसे आपको अपस्टॉक लॉगिन करके अपना अकाउंट ओपन कर लेना है और आपको इस गेस का कमेंट कर देना है। जो भी आप गेस करेंगे कर दे। अगर आपका जवाब सही निकलता है या आप नियर अबाउट भी पहुंचते हैं तो मैं उसे एलिजिबल मानूंगा और उसमें से लकी ड्रॉ करके जो होंगे उन्हें वो दे दिया जाएगा। तो अभी जो सबसे बड़ी बात है जो मैं बता रहा था, तो नीड क्या है आज के टाइम में? सबसे बड़ी नीड है एजुकेशन। हर पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे से अच्छा एजुकेशन हासिल करें। मगर मैं आपको बताऊंगा तो आप विश्वास नहीं करोगे, एजुकेशन सिस्टम इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम ऑफ इंडिया। एजुकेशन सिस्टम में जितना स्कैम होता है ना उतना कहीं नहीं होता है आज की डेट में। तो आप अभी देखिए, आप क्या है 2 साल से सारे स्कूल बंद हैं, फीस चालू है। मैं ये मानता हूँ कि 50% ऑफ पेरेंट्स आर नॉट पेइंग द फ़ी। स्कूल की अर्निंग 50% तक घट गई है, लेकिन जो 50% दे रहे हैं वो भी काफ़ी है। स्कूल का कई सारे खर्च भी बंद हो गए, उन्हें बस नहीं चलानी पड़ रही है, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं देना पड़ रहा है। अच्छा, कई स्कूल तो IT चार्ज के नाम पे जो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं उसके लिए भी चार्ज कर रहे हैं। फ़ी भी इन्होंने बढ़ा दिया है। कई जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उन्होंने करीब 50% तक फ़ीस को हाइक कर दिया है। तो ऐसे में, और चौंकने वाली बात क्या है इसमें, कई स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने टीचर्स को पिछले 10-11 महीने से 1 रुपये भी सैलरी नहीं दी है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है? बहुत सिंपल सा है भाई, हमें गुलाम बनाना सिखाता है। हम कैसे गुलाम बनेंगे यही हमें सिखाता है। तो अपने एजुकेशन सिस्टम से तो आप अच्छे से तरह वाकिफ़ है। और एक नॉर्मल पेरेंट्स अपने माँ बाप आप किसी भी स्कूल में जाइए, आज 4-5 हज़ार रुपये, 6 हज़ार रुपये मंथली तो फ़ी होता ही होता है। अब जिनके माँ बाप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं, वो तो बस यही जानते हैं कि हम अच्छे से स्कूल में अपने बच्चों को भेज दें, वो पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बन जाए, ज़िंदगी में कुछ आगे कर ले। तो कैसे करेगा? तो ये भी एक स्कैम है। इसके ऊपर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक ये नहीं है। हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। तो नीड क्रिएट करना है, तो नीड या आइदर नीड को चूज़ करना है और क्रिएट करना है। तो आज के डेट में सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ क्या है? 2 इंडस्ट्रीज़। मैं खुद बोलता हूँ कि रिसेशन में ये 2 इंडस्ट्रीज़ के जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, उल्टा रिसेशन में डबल होने के चांसेस रहते हैं। तो इस बार थोड़ा लेकिन स्कूल्स के ऊपर, हॉस्पिटल और स्कूल है, ये 2 ग्रोइंग जो इंडस्ट्रीज़ है। तो स्कूल्स जो है वो पहली बार ऐसा हुआ है, स्कूल के साथ आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। रहा बात हॉस्पिटल्स का, तो वो तो अभी भी ग्रोइंग है। तो पहले मैं स्कूल के बारे में बता दूं, मैंने लिख रखा है क्रिएट नीड। तो आप अपने लिए स्कूल के थ्रू क्या नीड क्रिएट कर सकते हैं स्कूल वालों के लिए? ऑनलाइन जो क्लासेस चल रहे हैं, कुछ आप ऑनलाइन फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, पेमेंट गेटवे बना सकते हैं, कुछ भी है। तो किसी स्कूल से संपर्क करके एक आप उनके लिए नीड क्रिएट कर सकते हैं। एक सोशल या ग्रुप, कुछ वीडियो कॉलिंग का ऐप बना सकते हैं, कुछ भी है। तो आजकल जैसे जूम वगैरह चल रहा है, काफ़ी लोग जूम पे कर रहे हैं, कुछ व्हाट्सअप पे कर रहे हैं, तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स, तो हम लोग आज फोकस करेंगे हॉस्पिटल्स के ऊपर। आपको आइडिया नहीं होगा कि हॉस्पिटल कितनी बड़ी बिजनेस है। अब आप मान लो एक हॉस्पिटल है जिसमें 20 बेडेड आपने कोविड को रिज़र्व कर रखा है। अब वहाँ तकरीबन हाउसफुल है, 20 पेशेंट्स हैं। एक नर्स है जो विज़िट करने जाती है टाइम पे दवाई देखने या कुछ भी चीज़ से, उन्होंने एक PPE किट पहना जो तकरीबन आप मान लीजिए 1000 रुपीज़ से 2000 रुपीज़ की होगी। 20 पेशेंट्स को उसने विज़िट किया उसी एक PPE किट में। उसी एक PPE किट से उसने 20 जो पेशेंट्स थे उनको देखा, और जब बिलिंग की तो उन्होंने सबको नाम पर एक एक PPE किट को बिल कर दिया। है ना स्कैम? समझ में नहीं आती है। खैर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम लोग के पास क्या अपॉर्चुनिटी है आपको मैं बता रहा हूँ। इंश्योरेंस कंपनी ने जो 20-21 का बजट ईयर था उसमें तकरीबन 7,200 करोड़ रुपया हॉस्पिटल को पेमेंट किया है। और उन्होंने क्यों पेमेंट किया है? क्योंकि पीपल नीड्स, कोविड था, उन्होंने पहले तो कोविड में कवर नहीं किया जा रहा था इंश्योरेंस को, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद में गाइडलाइन आया और उसे कवर किया गया। तो जब कवर किया गया तो लोग गए, एडमिट हुए, इंश्योरेंस क्लेम हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस पे किया और तकरीबन 7,200 करोड़ पे किया। तो 7,200 करोड़ रुपए सिर्फ उन्होंने क्लेम्स पेड किए हैं, और ये उनकी अर्निंग का सिर्फ 15% है। जो साल भर में प्रीमियम जो पेड करते हैं सिटीजन्स, उसका सिर्फ 15% है 7,200 करोड़। हेल्थ इंश्योरेंस का बता रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस का। इट इज़ द 15% ऑफ द प्रीमियम पेड बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया। चौंक गए सुन के? तो हम लोग 10% मान के चलते हैं, तो ये तकरीबन 70,000 करोड़।
70,000 करोड़ का उन्होंने प्रीमियम पेड किया। तो आपके लिए अब यहाँ क्या अपॉर्चुनिटी है वो मैं बताता हूँ। व्हाट इज़ द बिज़नेस अपॉर्चुनिटी? आप इंश्योरेंस एडवाइजरी बिज़नेस कर सकते हैं। इंश्योरेंस एडवाइजरी बिज़नेस क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये बिज़नेस एक ऐसा है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी 15 से 30% तक, इवन कुछ कंपनी कम भी करती है, बट अप टू 30% तक सिर्फ कमीशन पे होता है। और ये 1 ईयर का हेल्थ इंश्योरेंस है, 1 ईयर बाद ख़त्म हो गया, रिन्यू होगा। फिर आपका व्हीकल इंश्योरेंस है, 1 ईयर बाद लैप्स कर गया, रिन्यू होगा। और भी तरह के है, लाइफ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है, जितने भी तरह के इंश्योरेंस है उनको रिन्यू होगा। तो रिन्यूअल जितनी बार पेड होगा उसका अप टू 30% ऑफ कमीशंस आपको मिलता रहेगा। आपको करना क्या है इसके लिए, ये समझना होगा दोस्तों। ऐसा नहीं है, कई लोग मेरे पास आते हैं, बहुत छोटी सी बात है, बहुत दिन पहले की बात है, एक बंदा मेरे पास आया, मुझसे पूछता है कि सर मैं क्या करूं, मुझे चाय पत्ती की बिज़नेस करनी है। मैंने पूछा आपको मार्केट में किस तरह की चाय पत्ती आप बेचना चाहते हैं? नहीं, मैं हर्बल टी बेचूँगा। तो मैंने पूछा अच्छा किसे बेचोगे और शॉप कहाँ खोलोगे और आपसे लोग क्यों खरीदेंगे? तो उसने सबका एक ही जवाब दिया, पता नहीं। तो लोग बिज़नेस तो करना चाहते हैं, दूसरों को देख के इंस्पायर भी हो जाते हैं कि हाँ चलो उसने भाई फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बना ली, उसने फार्मा शॉप खोल लिया है और वो काफ़ी अच्छा अर्न कर रहा है, तो मैं भी उसके साथ साथ फार्मा खोलूँगा। पर ऐसा नहीं है, आपको आइडिया होना चाहिए मार्केट में क्या है नहीं है। आपके फार्मेसी की बैकग्राउंड नहीं है, आपको कुछ आइडिया नहीं है, हाउ टू इंक्रीज़ योर बिज़नेस आपको आइडिया नहीं है, लेकिन आपको बिज़नेस करना है। तो आपको कैसे बिज़नेस करना है, इसके लिए आपको मेरे पास आना होगा, मैं आपको बताऊंगा और आप अपना कमेंट पे बताइएगा कि और किस तरह की जानकारी चाहिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक इंश्योरेंस एडवाइज़र बनने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? कम से कम 20+ कंपनीज़ के साथ आपका टाई अप होना चाहिए। टाई अप कैसे होगा इसके लिए मैं आपको बताऊंगा फिर कभी, आज नहीं बताऊंगा क्योंकि वो कुछ और टॉपिक हो जाएगा। प्रोवाइड योर बेस्ट सर्विसेज टू प्रीमियम होल्डर्स। जितने भी आपके कस्टमर्स हैं उनको आपको बेस्ट सर्विसेज देना होगा। इवन उन्हें ऐसा सर्विस देना होगा कि उन्हें आपके जो बिज़नेस प्लेस है वहाँ ना आना पड़े, डोर टू डोर देना होगा। और आपके बिज़नेस को 1 स्टॉप शॉप बनाना होगा। अगर लोग बंदे आपके पास आए हैं तो कुछ ना कुछ आपसे लेके जाएं। सपोज टू भी आपने इंश्योरेंस एडवाइजरी बोर्ड खोल रखा है, फाइनेंशियल एडवाइज़र भी बोल सकते हैं अपने आप को, आपने साथ में म्यूचुअल फंड्स डाल दिया, तो कुछ ना कुछ आपसे लेके जाएँ। हेल्थ इंश्योरेंस लेके जाएँ, व्हीकल इंश्योरेंस लेके जाएँ, लाइफ इंश्योरेंस लेके जाएँ, एक्सीडेंटल पॉलिसी लेके जाएँ और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके जाएं। तो आपको ऐसा बनाना है कि वो 1 स्टॉप शॉप हो। लोग आए हैं तो कुछ ना कुछ आपको दे के जाएँ, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, कुछ भी आपको दे के जाएँ। और उन्होंने जो 20 पैसा आपको दिया या 5 पैसा आपको दिया, बदले में उनको वो सर्विस मिलनी चाहिए। तो ये आपको ये करेगा। तो आज हम आपको बताए हैं कि कैसे आप एक इंश्योरेंस एडवाइजरी बोर्ड करके, जिसके देखिए आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ। तो अब आपको सवाल उठता है कि कैसे एडवाइजरी बिज़नेस शुरू करें। तो इंश्योरेंस एडवाइजरी बिज़नेस करने के लिए कुछ नहीं है, आप अपने फर्म को रजिस्टर कर लीजिए। 20 से ज़्यादा कंपनियों को आप एक प्रपोजल भेज दीजिए और उसमें अपना कमीशन सेट कर लीजिए। बहुत ही टफ काम नहीं है, बहुत जल्दी दे देंगे, क्योंकि उनको बस एक सेलिंग पॉइंट चाहिए होती है और इससे ज़्यादा उनको कोई मतलब नहीं होता है। कहीं से भी उनका सेल हो जाए प्रोडक्ट, उनको मतलब जो है इसी चीज़ से है। तो ये आप कर लें। उसके बाद अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं है तो 70,000 करोड़ का 15% अगर आप निकालते हैं तो तकरीबन 10,500 करोड़ रुपीज़, 10,500 करोड़ रुपए कमीशन में पे करती है इंश्योरेंस कंपनियां। तो वो 10,500 करोड़ का अगर आप 1% भी निकाल लेते हैं तो आपके पास कितने पैसे होंगे ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इस पर फोकस करें और अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मेरे वीडियो को लगातार देखते रहने के लिए और मुझे इतना सारा प्यार देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एम है, जैसा कि मैंने बताया था, 1500 सब्सक्राइबर का मैं 2021 में। तो जितनी जल्दी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे और दोस्तों जो कमेंट सेक्शन में जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उसके आंसर देकर आप कुछ अर्न भी कर सकते हैं, तो आप अर्न भी कर लें। और मेरे तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। मेरे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।